वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। आज बहुत ही एक हमारे लिए प्रेरणा का दिन है कि हमारे देश के जो बच्चे थे उन्होंने भी आज़ादी लेने के लिए कितने संघर्षों को सहा, ये एक सोचने की बात है। और आज हम कहाँ खड़े हैं ये भी हमें देखना होगा। मैं ये कहती हूँ कि इससे पहले हम थोड़ी सी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे 2 लाइनों में कि हमें किस प्रकार से हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, हम कैसे बने। 2 शब्द कहते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जीवन दो भगवान, जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। आशा का अंकुर उपजा दो, आशा का अंकुर उपजा दो, प्रेम एक दूसरे में करा दो, सेवा का सम्मान सुझा दो, स्वाभिमान सम्मान, जीवन दो भगवान, जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। प्रेम एकता का वर दो, प्रेम एकता का वर दो, ज्ञान उजाला घर घर कर दो, ज्ञान उजाला घर घर कर दो, स्वाभिमान सम्मान, जीवन दो भगवान, जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। अभी आपने शहीद ऊधम सिंह की बहुत ही सारी चर्चाएं सुनी हैं उनके जीवन के बारे में, और सभी जितने हमारे क्रांतिकारी जितने शहीद हुए हैं उनके बारे में भी भाई रंजीत जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। ये आप सबको पता है कि शहीद ऊधम सिंह 1919 13 अप्रैल। तो आज तो मैं कहती हूँ कि कहीं कुछ पढ़ाया नहीं जाता। मैं तीसरी से पढ़ती थी जिसमें ये कविता थी, ये कविता थी। अब कविता मुझे याद नहीं है। वो 13 अप्रैल के जिस दिन नंगी चली थी गोलियाँ, वो 13 अप्रैल के जिस दिन नंगी चली थी गोलियाँ, सारे हंस खेल रहे थे खूनों की होलियाँ। मतलब वो खून की होली का दिन था और वैसाखी का दिन था जब ऊधम सिंह ने ये मट्टी उठाकर प्रतिज्ञा करी। सारी आपने कहानी सुन ली है। और इसी के साथ ही आज हमारे देश के अंदर कोई शहीद थोड़े नहीं हुए, हमें सबको याद करना है। गुरु गोविंद सिंह के ये बच्चे आज उनका भी शहीदी दिवस, और कल उनकी दादी का शहीदी दिवस, सारा परिवार जो शहीद हुआ। गुरु गोविंद के बच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, धर्म ईमान के पक्के। और देखो फतेह सिंह जोरावर, जिन दोनों को दीवार में चुनाया गया, एक 9 वर्ष का और 7 वर्ष का। नेचुरल है वो 2 साल जो बड़ा था उसके ऊपर दीवार बाद में आनी थी, और 7 साल के वाला जो था जोरावर उसके दीवार पहले आने लगी। तो वह रोने लगे बड़े भाई कि वो कहने लगे क्यों, मौत से डर रहे हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि दुनिया में तू पीछे आया और मेरे से पहले मातृभूमि पर निछावर हो रहा है, मुझे इस चीज का रोना आ रहा है। तो उन्होंने कहा जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते, हमें निज पंथ प्यारा है, हमें गुरु ग्रंथ प्यारा है। तो इस प्रकार का जो हमारा इतिहास है जब पढ़ते हैं, सचमुच में कहने वाली थी भाई, ये जो आप कंबोज फैमिली जो है ये जो मनाते हैं अपना जन्म दिवस शहीद ऊधम सिंह का, तो हमें पता ही नहीं चलता था। इस बार पहली बार हुआ कि जो मैसेज आया है तो मुझे बड़ा दुख होता था कि अरे उन शहीदों ने अपने सर कटा दिए, आज हम शामिल नहीं हो सकते उनकी शहीदी पर या उनके जन्म दिवस पर।
तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, मुझे तो विशेष कर। और रात सच पूछो कि मुझे बहुत ही रोना आ रहा था कि किस प्रकार से हम हो गए हैं। तो मैं चाहूँगी, और जैसे हमारे प्रधान जी बैठे हैं, उन्होंने पहले सुबह वहाँ कहा है कि शहीद जो हैं वो कभी किसी अकेली जाति के नहीं होते। अरे उन्होंने सारे देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, केवल एक जाति के लिए नहीं दी है। तो क्यों ना हम सब मिल करके उनको श्रद्धांजलि दें। तो मैं चाहती हूँ, आज का बच्चा कुछ नहीं जानता, आप ऐसा करें कि इस दिन स्कूलों या कॉलेजों के बच्चों को जरूर इनवाइट किया करें। हाँ, जरूर इनवाइट किया करें। उनके अंदर ये देखो, स्कूलों सिलेबस में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो ये हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये जो परंपरा को आप निभाने जा रहे हैं, तो उसमें उनका जब हाथ होगा, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे देश के नौजवान कैसे थे और हम क्या कर रहे हैं। ये आप लोगों से बात छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हम इस प्रकार से इनको आगे बढ़ाएं। अब शहीद ऊधम सिंह की जो बात हमने की है, देखो किस प्रकार से परमात्मा ने कैसा नाथ वाला जीवन बिताया और किस प्रकार से वो आगे बढ़े। अगर शहीद ऊधम सिंह शहीद ना होते तो हम आज को नतमस्तक होने के लिए यहाँ उपस्थित ना होते। उनको आज सारा विश्व जानता है, ये नहीं कि भारत, पूरा विश्व जानता है जितने हमारे क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने अपना, हम उनको नतमस्तक करते हैं। तो मैं सच्चे हृदय से ये प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें भी ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो और ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आए कि हमारा भी दुश्मनों के प्रति हमेशा खून खौलता रहे, ठंडे ना होने पाए। इन शब्दों के साथ वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद।